हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, और इसमें जो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का और थर्मोडायनामिक्स का। करंट और हीट दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट होगा, करंट और हीट दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट। वैसे भी आजकल जो है मिक्स क्वेश्चन का ज़माना है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की जाती है। गाना भी आप लोग रिमिक्स सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अच्छा नहीं लगता है? अच्छा बच्चा तो पुराना सब गाना सुनता होगा, इसका मतलब है अच्छा चलो तब बढ़िया बच्चा सब है ना। हमको देख के तो नहीं बोल रहे हो कि आप भी पुराना गाने के शौकीन है ना? तो खैर हम ही से सीखा। अच्छा चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो देखिए, तो आजकल रिमिक्स का ज़माना है, तो क्वेश्चन में जो है मिक्सिंग किया गया है दो कंसेप्ट का, और ये बिल्कुल जो है अलग अलग कंसेप्ट है। एक 11 का और दूसरा 12 का। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 11 से और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको 12 के कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये पूछा भी गया है। तो देखिए अब क्या करें क्वेश्चन। द 2 ohm resistor as shown in figure is dipped into a कैलोरीमीटर। ये देखिए आपका कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर है और यहाँ पर ये 2 ohm का जो रेसिस्टर है ये आपका वाटर में ये डिप्ट है, डिप्ट इनटू ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग वाटर है कैलोरीमीटर में। ठीक बात है। क्या करें फिर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर टुगेदर विथ वाटर इज 2000 जूल पर केजी। तो साहब हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ये आप जानते हैं। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी ये आप जानते हैं कि होता क्या है। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, दिस इज योर m इंटू एस। ms का वैल्यू जो है हीट कैपेसिटी होता है। m और s का कंबाइंड कॉन्सेप्ट, कंबाइंड प्रोडक्ट जो है ये आपका हीट कैपेसिटी होता है। तो हीट कैपेसिटी जो है ये m इंटू एस होता है, और इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है 2000 जूल पर केजी। और ये भी दिया हुआ है कि कैलोरीमीटर टुगेदर विथ वाटर, मतलब कैलोरीमीटर और वाटर को मिला करके है, कैलोरीमीटर और वाटर को मिला करके ये कंबाइंड है, दोनों मिला करके दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर चलिए देखिए क्या करें। इफ सर्किट इज एक्टिव फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक ये सर्किट जो है वो एक्टिव रहता है। व्हाट वुड बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये आपको निकालना है। देखो सबसे पहले तो आखिर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों, किसके वजह से बढ़ेगा? करंट के वजह से बढ़ेगा, करंट के वजह से बढ़ेगा। तो इसमें जितना करंट फ्लो होगा उसके वजह से बढ़ेगा। तो चूंकि करंट के वजह से हीट का प्रोडक्शन होगा, और जो हीट का प्रोडक्शन होता है करंट के वजह से, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें हमको क्या चाहिए? I चाहिए, R चाहिए, T चाहिए। T तो डायरेक्ट आपको 15 मिनट दे ही रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हम इसको देखते हैं पहले। चलो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। तो टाइम तो 15 मिनट दे रखा है, लेकिन मिनट में रखना उचित बात नहीं है, तो इसको सेकंड में बना देंगे। ठीक है, तो इतना सेकंड हो गया, 15 मिनट तो 60 से गुना कर दिया, सेकंड हो गया। अब उसके बाद R चाहिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात यहाँ पर पहले, लेकिन यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये तो आपका 2 ओम ही काम करेगा, लेकिन इसके लिए हमको करंट निकालने के लिए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ देखो ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा? पहले तो 6 और 2 ये किस में है? ये किस में है? तो पैरेलल में, तो 6 और 2 पैरेलल में है, तो 6 गुना 2 6 प्लस 2
तो 12 8 कितना हो गया 3/2 ओम। तो उसके बाद ये जो 1 ओम है ये किस में है, इसके साथ ये सीरीज में है, देखिए सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 3/2 + 1 कर दें, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3/2 + 1 हो जाएगा। एक्चुअली 3/2 + 1 मतलब कितना हो गया, बोलो 5/2 ओम। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट या आर माने जो मानिए, तो 5/2 ओम। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है, ये समझ गए कि नहीं। 6 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 नीचे R1 + R2, R1 R2 नीचे R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3/2 निकला और एक इसके साथ ऑलरेडी सीरीज में है, एक किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में यहाँ पर 1 ओम है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, तो यहाँ पर 5/2 ओम हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पर हमको करंट चाहिए। सबसे पहले तो अब ये बताओ कि यह जो बैटरी है इससे होकर के कितना करंट पास करेगा। मान लेते हैं कि इससे होकर के I करंट पास करता है, तो टोटल करंट कितना पास करेगा, टोटल करंट कितना पास करेगा, तो I = V/R। तो V कितना 6 और फिर ये कितना 5/, तो 6 × 2/5 हो गया, यही ना जी। तो कितना हो गया साहब 12/5 मतलब 2.4 एम्पियर। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, तो 2.4 एम्पियर है ना, देख लो 5 दूना 10 या 2 आएगा 5 चौके 20, तो 2.4 आपका आ गया एम्पियर। इतना करंट ये तो आपका यहाँ से पास कर रहा है साहब, I जो है ये 2.4 यहाँ से पास कर रहा है, लेकिन हम लोगों को जो निकालना है ना साहब, इसमें करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है कि कितना जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मान लेते हैं हम इसमें कि I जा रहा है, तो इसमें कितना चला जाएगा 2.4 - I। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, इसमें चला गया I, तो इसमें कितना चला जाएगा 2.4 ठीक है, इसमें चला गया I, तो इसमें कितना चला जाएगा 2.4 I। बोलो कोई दिक्कत है। और ये दोनों है किसमें साहब, ये दोनों है किसमें है, तो पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा देना है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा देना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, ठीक बात है। यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर होगा तो इसका मतलब V = IR, तो इसका मतलब I1 R1 = I2 R2, ठीक है ना। तो I1 अब इसमें जो है I1 कितना है, या यही I ले लें हम लोग, तो I × 2 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इसमें जो I है 2.4 -I इंटू क्या 6, तो ये कितना हो जाएगा 2I = कितना हो जाएगा बताओ तो साहब 14 पॉइंट, यही ना, -6I। क्लियर है, इधर लिख रहे हैं 6 2 8I, 8I = 14 पॉइंट, तो I = कितना अपॉन 8 कितना आ रहा है, 1.8। तो 1.8 एम्पियर का जो करंट है ना जनाब, वो इससे होकर के पास कर रहा है। किससे होकर के 2 ओम से होकर के कितना पास कर रहा है 1.8 एम्पियर। और यही तो हमको निकालना था, निकालना क्या था, मेन टारगेट था कि इधर से होकर के कितना करंट पास कर रहा है। अब यहाँ पर जो है हम लोग हीट का फार्मूला लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। पहले यहाँ तक देख लीजिए, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए इसको लिखिए, फिर इसके बाद अभी हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ तक हो गया ना सबका,
तो आई कितना निकला 1.8 एम्पियर, मतलब इधर से जो करंट पास करेगा वो आपका 1.8 एम्पियर होगा। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा पानी में वो करंट के वजह से होगा। तो करंट कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस्ड करंट के वजह से ही होगा। तो हीट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना निकाले हम लोग 1.8, रेसिस्टेंस कितना 2, टाइम कितना 15 गुना 60, इतना ठीक है 900 होगा। तो ये हीट प्रोड्यूस हुआ और यह जो हीट प्रोड्यूस होगा इसके कारण क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। आखिर यह जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो जाएगा कहाँ, पानी को गर्माने में जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, एम एस डेल थीटा के बराबर होगा। एच किसके बराबर होगा, एम एस डेल थीटा के बराबर होगा। और फाइनली ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों बराबर कर दें तो एम एस डेल थीटा बराबर 1.8 इंटू 1.8 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 60। अब ये बताओ कि एम एस यही ना हीट कैपेसिटी है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जनाब, कितना दिया हुआ है, ये 2000 दिया हुआ है। और डेल थीटा क्या है साहब, चेंज इन टेम्परेचर, यही ना निकालना है, कितना टेम्परेचर राइज किया, ये टारगेट है, यही तो निकालना है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर होगा, बढ़ा कितना, ये तो ऑलरेडी बढ़ने की बात ही करता है। डेल थीटा है, ये राइज इन टेम्परेचर ही तो है, चेंज इन टेम्परेचर है। ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि पहले कितना था अब कितना हो गया, राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर है। अगर ये क्वेश्चन पूछता या पूछे कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन और उसको देना पड़ेगा कि पहले का टेम्परेचर कितना था ये बता दीजिए। क्योंकि वो नहीं दिया है कि पहले का टेम्परेचर कितना है, इसलिए आपसे ये नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि सिर्फ राइज कितना होगा आप हमें वो बता दीजिए, बढ़ेगा कितना वो बता दीजिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, ठीक है। चूंकि ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आप लोग शायद, है ना, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है लेकिन ये जानकारी रखिए कि अगर बाई चांस पूछा जाए कि भाई फाइनल टेम्परेचर क्या होगा तो उसके लिए उसको शुरू वाला जो टेम्परेचर है वो देना होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 ये हो गया, डेल थीटा 1.8 2 इंटू चलो ये 900 और डेल थीटा का वैल्यू आपको अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। 1.8 2 इंटू 900 और नीचे क्या जी 2000, बोलो कितना आया आंसर 2.9, इतना ही रहने दीजिए सफिशिएंट है। 2.9 डिग्री सेल्सियस, 2.9 डिग्री सेल्सियस, ये आपका इंक्रीमेंट हुआ, दिस इज योर आंसर। अच्छा ये बताओ इंक्रीमेंट 2.9 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, या ये केल्विन में भी हो सकता है, 2.9 डिग्री केल्विन में भी हो सकता है, क्या केल्विन में हो सकता है? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ना। तो साहब ये केल्विन में भी हो सकता है, इसलिए कि चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में या केल्विन में बराबर होता है, ये भी याद रखिए। और जानते हैं आप, पढ़ाया गया आपको, याद होगा जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखाए थे डेल थीटा इक्वल टू डेल के, डी थीटा इक्वल टू डेल के, या डेल थीटा इक्वल टू डेल के, चेंज इन टेम्परेचर डेल डी के इक्वल टू डी सी, ये याद होगा, डी के इक्वल टू डी सी, केल्विन में चेंज और सेल्सियस में चेंज बराबर होता है, केल्विन में चेंज सेल्सियस में चेंज बराबर होता है। तो डी के इक्वल टू डी सी, चेंज इन केल्विन चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है। तो अगर ये आंसर सेल्सियस में ना हो करके अगर केल्विन में भी हो तो एकदम धरले से सही है, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि बढ़ाने की बात है, बढ़ाने की बात सेल्सियस में या केल्विन में बराबर होता है। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक बात है, तो एक आंसर तो मिल गया इसका। अब जो है इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि सपोज 6 ओम रेसिस्टर गेट्स बर्न्ड, 6 ओम का जो रेसिस्टर है ये आपका जल जाए, 6 ओम का रेसिस्टर जो है ये जल जाए, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए एक फिगर भी दूसरा बना देंगे हम। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इससे क्या होगा, आसान होगा या इससे अच्छा क्वेश्चन होगा? अगर जला दें इसको तो आसान हो जाएगा, इसलिए कि एक रेसिस्टेंस तो पार हो गया, अब जो करंट आएगा सब इसी में जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर तो हो गया ना? ये नीचे थोड़ा सा कट रहा था शायद, इसलिए इसको यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया। डेल थीटा इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको 2.9 डिग्री सेल्सियस ये आपको मिलेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं? और ये चेंज वाली बात है, इसलिए सेल्सियस में हो या केल्विन में हो बात बराबर है, इसलिए कि डी के इक्वल टू डी सी, चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो या सीजीएस में हो, केल्विन ऐसा ही है, एसआई में हो या सीजीएस में हो, मतलब केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, बात बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन अब ये उससे थोड़ा आसान कर दिया इस क्वेश्चन को। क्या होगा, पहले से आसान होगा कि उससे अच्छा क्वेश्चन होगा? अभी आसान हो जाएगा, होगा ना? तो आसान होगा, जरा जोर से बोलो ना कि आसान होगा। हाँ आसान होगा, जरा आसान होगा तो जरा खुश होके बोलो ना, है ना? हाँ इजी हो जाएगा, ठीक बात है। तो सपोज 6 ओम रेसिस्टर गेट बर्न, एक बार एक लड़का बोला सब जला नहीं था, पहले कहीं जला दिया दूध वाला, बाद में काहे जलाया, है ना? पहले जला देता तो और आसान होता, जब उसको जलने था तो पहले जल जाता, तो है ना? तो ये कह रहा है कि 6 ओम रेसिस्टर इज बर्न, तो यहाँ जो 6 ओम का जो रेसिस्टर था वो जल गया। अब फायदा क्या होगा, अब जो भी करंट होगा ना जब, वो आपका सब इसी से जाएगा, जो भी करंट होगा सब वो अब इसी से जाएगा, है कि नहीं? तब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? 2 तो है ही, और यहाँ पर जो है ये दोनों है किस में, सीरीज में है, तो 2 1 3, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 1 तो 3 ओम हो गया। अब टोटल करंट भी बता दो, I इक्वल टू V/R, तो 6/3 मतलब कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर का करंट इधर से होकर के पास करेगा। कितना करंट पास करेगा? 2 एम्पियर का करंट होके पास करेगा। अब इसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस करना होगा ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो हीट प्रोड्यूस करेगा तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I², H इक्वल टू I², और किसको इसको किसके बराबर करेंगे? MS डेल थीटा के बराबर करेंगे। करना तो वही काम है कि नहीं? तो इसी को बराबर कर देते हैं, MS डेल थीटा इक्वल टू I² RT, निकालना डेल थीटा है। फिर MS का वैल्यू कितना? MS का वैल्यू कितना? 2000, निकालना क्या है? डेल थीटा। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? डेल थीटा। I², I कितना? I कितना? 2 एम्पियर, 2 × 2। रेसिस्टेंस कितना? कौन वाला लेंगे? नीचे वाला, जिससे होकर के करंट पास कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ इक्विवेलेंट ले लेंगे 3 ओम, ऐसा नहीं, जिससे होकर के करंट पास कर रहा है ना, और जो पानी में डूबा हुआ है तो वही ना पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये पानी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है? वो तो करंट निकालने में आपको मदद किया, ठीक है? तो यहाँ पर जो है I², 2 × 2, रेसिस्टेंस कितना? 2, टाइम कितना? फिर वही 15 मिनट है, 60 से गुना करिए, और यहाँ डेल थीटा को फिर क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना है। आई बात समझ में? डेल थीटा कैलकुलेट कर लेना है। बोलो होगा कि नहीं? इसको ऊपर लिख देते हैं, डेल थीटा को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 × 2 × 2, 15 × 60, और नीचे कितना?
2000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आ जाए ये 100 ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कैलकुलेट करने में। देख लो, है ना, 360 कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा? 360 बटे 100, तो सीधा हो गया आपका 3.6 डिग्री सेल्सियस, या डिग्री के दोनों दे सकते हैं, 3.6 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री केल्विन। चूंकि राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर है, आप दोनों में दे सकते हैं। इतना से ये राइज किया, तो राइज इन टेम्परेचर जो है वह आप किसी में भी दे सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हो गया, तो इसको लिख लीजिए, फिर एक आसान क्वेश्चन देते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है साहब? रेसिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम, ऑपरेटेड 220 वोल्ट, वोल्टेज 220 वोल्ट। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट को बराबर करना है, कंजर्व कराना है। देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, मतलब टाइम पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है देख लीजिए, टाइम पूछ रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 40 kg वाटर, रेज द टेम्परेचर ऑफ 40 kg वाटर। मास कितना दिया हुआ है? 40 kg, 40 kg वाटर। और टेम्परेचर जो है कितना से कितना बढ़ाना है साहब? टेम्परेचर कितना से कितना बढ़ाना है? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 80, तो डेल थीटा कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10 मतलब 70 डिग्री सेल्सियस, ये डेल थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें सबसे पहले तो H की अगर बात करें तो H इक्वल टू एम एस डेल थीटा, H इक्वल टू एम एस डेल थीटा, ये होता है। अब यहाँ देखो मास भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल थीटा ये भी पता है। मास कितना है? मास कितना है? 40 kg। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा आपको कि आपको SI में लेना है या CGS में। ठीक है, यह एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक हो सकता है इस क्वेश्चन में। आपको SI में लेना है या CGS में, ये चीज़ जो है आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर CGS में लीजिएगा तो CGS में S का वैल्यू 1 होता है, SI में लीजिएगा तो SI में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो है पानी का कितना होता है? 4200। लेकिन फिर मास को आपको चेंज करना पड़ेगा, 40 kg है तो फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर आप CGS में लीजिएगा तो पहले तो 40 kg का जो मास है, kg को जो है ग्राम में बनाना पड़ेगा। S यहाँ पर 1 हो गया और डेल थीटा आपके पास 70 है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आया। तो यहाँ देख लीजिए 28 और उसके बाद कितना जीरो है? 3 2 5 जीरो ना, तो चलिए इसको रहने दीजिए। अभी यहाँ पर ये आपका एम एस डेल थीटा का वैल्यू आपके पास इतना आ गया, एम एस डेल थीटा का वैल्यू मिला। और फिर देखिए अब जो ये तो हम लोग हीट से लिए, अब करंट के हिसाब से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लेंगे ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन CGS में अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? J से डिवाइड भी करना पड़ेगा। CGS में क्या करना होता है? J से डिवाइड भी करना होता है। दूसरी बात, इस फार्मूला से बेटर लेने का तरीका एक डायरेक्ट भी हम लोग V स्क्वायर अपॉन आर टी ले सकते हैं, या अगर मान लीजिए यही आपको याद है तो आई को फिर V बाई आर कर दीजिए, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जे अपने जगह पर, ये खत्म हो गया, तो देख लीजिए V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन जे। ध्यान देने वाली बात है कि V स्क्वायर अपॉन आर ये आपको डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना? बात समझे कि नहीं? जैसे पावर का फार्मूला होता है H इक्वल टू पी इंटू टी, डायरेक्ट आप इसको ले सकते हैं। बात समझ रहे हो? तब इसका वैल्यू भी हम लोग बैठा लें,
तो बोलो तो साहब वी स्क्वायर, वी कितना है, वी कितना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 220 है, 220 गुना 220। टाइम कितना है साहब, निकालना है, टाइम जो है निकालना है, टाइम टारगेट है। आर जो है बताइए 12 है और जे का वैल्यू 4.2। अब इस दोनों का मुकाबला कर देना है, बराबरी कर देना है। यह भी आपका हीट प्रोड्यूस के लिए है और यह भी आपका हीट प्रोड्यूस के लिए है। दोनों ही हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला सीजीएस में ले रहे हैं साहब, ये कैलोरी में होगा, और यहाँ भी हीट प्रोड्यूस सीजीएस में ले रहे हैं, यह भी किस में होगा, यह भी कैलोरी में होगा। दोनों का बराबरी करा दीजिए, दोनों का मुकाबला करा दीजिए, टारगेट आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, अब 220, तो इधर लिख रहा हूँ 220 गुना 220 इंटू टी, नीचे 12 इंटू 4.2 इक्वल टू 28, और यहाँ पर जो है 5 जीरो है। टाइम चाहिए साहब, तो 2850, उसके बाद यहाँ पर 12, 4.2, नीचे क्या 220 इंटू 220। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए साहब, देखिए आपको कितना आंसर मिलता है। एक बार अब इसको ऊपर भी लिख देते हैं, नीचे शायद कहीं कट रहा हो, है ना, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार इसको ऊपर। तो टी का वैल्यू 2850, 12 इंटू 4.2, नीचे क्या 220 इंटू 220। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन थोड़ा निश्चित रूप से होगा, और देखिए कितना आपके पास आंसर आता है। कितना आ रहा है ये बताओ, ये जो आपको आंसर आएगा कैलकुलेट करिए, 2915 आ रहा है। छोड़ो पॉइंट, सेकंड का है, कितना पॉइंट लीजिए तुम लोग भी, कितना टेंशन लेगा। तो 2915 सेकंड अप्रॉक्स दे दीजिए, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें पॉइंट ऑफ मिस्टेक जो है, एक तो पहले तो जैसे ही आपका कैलोरी में है तो सीजीएस में 4.2 से डिवाइड करना होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसमें देने वाले को पता है कि इसमें मिस्टेक ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना है, 4.2 से यहाँ डिवाइड होगा। दूसरी बात है एम एस डेल थीटा जब हम सीजीएस में लेते हैं साहब, तो सीजीएस में एस का वैल्यू तो 1 ही होता है, और यहाँ पर देखो मास जो है 40 किलोग्राम है। सीजीएस में बनाने के लिए क्या किया, 1000 से गुना कर दिया। ऐसा नहीं कि एक तो ये तो सीजीएस में लिया, ये ऐसा ही रहने दिया, तो फिर यहाँ पर वही मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक से आपको बचना है। और डेल थीटा तो 70 डिग्री सेल्सियस ही आपका हुआ ही, क्योंकि 10 से 80 वाली बात हो रही है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा ये आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और घंटा भी दबा दीजिएगा, ठीक है।